हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सम्राट एजुकेशन। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आप लोगों को डेयरी साइंस का 10 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। मैं जो भी बताऊंगा क्वेश्चन, उसमें से आप लोगों का कम से कम 25 नंबर का एग्जाम में आ सकता है। उससे ज़्यादा होगा, उससे कम नहीं होगा। तो कहने का मतलब यह है कि मैं जितना बताऊँगा वो सब बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। 25 नंबर से ज़्यादा का क्वेश्चन मेरे बताए गए क्वेश्चन में से आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा जो पहला टॉपिक है वह है मिल्क प्रिजर्वेटिव या दुग्ध परिरक्षी। तो दुग्ध परिरक्षी क्या होता है? तो शुद्ध दूध को ज्यादा दिन तक रखने के लिए उसमें एक दोस्तों रसायन डाला जाता है जिसे दुग्ध परिरक्षी कहते हैं। तो शुद्ध दूध को ज्यादा दिन रखने के लिए उसमें जानबूझकर परिरक्षात्मक रसायन या प्रिजर्वेटिव जैसे फॉर्मेल्डिहाइड, सैलिसिलिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मिलाए जाते हैं जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। दोस्तों, इसी को कहा जाता है मिल्क प्रिजर्वेटिव, दुग्ध परिरक्षी। मतलब दूध की दोस्तों क्या करते हैं? रक्षा करते हैं। दूध को ज्यादा दिन तक रखने के लिए उसमें कोई केमिकल डाला जाता है जिससे क्या कहते हैं? दुग्ध परिरक्षी कहते हैं, मिल्क प्रिजर्वेटिव कहते हैं। आगे देखेंगे डेयरी कोऑपरेटिव। डेयरी कोऑपरेटिव डेयरी सहकारिता। तो पीसीडीएफ। अब पीसीडीएफ क्या होता है? तो पीसीडीएफ का पूरा नाम होता है दोस्तों प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। क्या होता है? प्रादेशिक कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन। इसकी स्थापना राज्य में सहकारिता आधारित संगठित दूध व्यवसाय के उद्देश्य से वर्ष 1962 में ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी? सन 1962 ईस्वी में की गई थी। पीसीडीएफ एक ऐसा संगठन है जिसने व्यवसाय में वर्षों से दुग्ध उत्पादकों का शोषण करते आ रहे दूधियों के शोषण से मुक्त कराया। मतलब दोस्तों क्या होता था कि आपके यहाँ से कोई दूसरा दूध लेकर जाता था, फिर वो जाकर जो दोस्तों मुख्य होता है, जो डेयरी वाला होता है, उसको बेचता था। तो उससे क्या होता था? मान लीजिए 40 रुपया लीटर है तो आपसे कितना रुपया लीटर लेगा? 20 रुपया लीटर आपसे लेता था और 30 रुपया लीटर जाके जो डेयरी वाला है उसको बेचता था। तो ये जो डेयरी सहकारिता है दोस्तों, इसके द्वारा यह सब खत्म हो गया। डायरेक्ट दोस्तों जो डेयरी वाला है उससे आप लोग दूध को सप्लाई कर सकते थे और डेयरी वाला खुद आपके पास आता है आज के समय में। तो चलिए देखते हैं। तो पीसीडीएफ एक ऐसा संगठन है जिसने व्यवसाय में वर्षों से दुग्ध उत्पादकों का शोषण करते आ रहे दूधियों के शोषण से मुक्त कराया। इसमें दुग्ध उत्पादक तथा उपभोक्ता के बीच सीधा संपर्क स्थापित हुआ। तो दोस्तों यही डेयरी कोऑपरेटिव था। तो डेयरी कोऑपरेटिव आप लोग समझ गए होंगे और पीसीडीएफ भी समझ गए होंगे। यही दोस्तों पीसीडीएफ डेयरी कोऑपरेटिव के अंडर में ही होता है। आगे चलते हैं। प्लेटफॉर्म परीक्षण। प्लेटफॉर्म टेस्ट क्या होता है दोस्तों? एग्जाम में जरूर आ सकता है क्योंकि बार बार पूछा है प्लेटफॉर्म टेस्ट। तो प्लेटफॉर्म टेस्ट क्या होता है? जैसे दोस्तों आपको दूध का जांच करना है, दूध का टेस्ट करना है, तो आप लोग दूध को जहां पर निकाल लेंगे, यदि वहीं पर बिना किसी उपकरण के आप लोग दूध को टेस्ट करेंगे तो इसी विधि को कहा जाता है क्या? प्लेटफॉर्म टेस्ट। तो प्लेटफॉर्म टेस्ट समझ गए होंगे। वह परीक्षण जो बिना प्रयोगशाला के कम समय में किया जाए और जिसके परीक्षण के लिए मूल्यवान उपकरणों की आवश्यकता नहीं होती है या मूल्यवान उपकरणों की आवश्यकता न पड़े, जिन्हें दूध प्राप्ति के स्थान पर तुरंत कर लिया जाए, उसी को क्या कहते हैं? उसी को प्लेटफॉर्म मिल्क टेस्ट कहते हैं। तो प्लेटफॉर्म मिल्क टेस्ट क्या होता है? वह परीक्षण जो बिना प्रयोगशाला के कम समय में किया जाए और जिनके लिए मूल्यवान उपकरणों की आवश्यकता न पड़े तथा जिन्हें दूध प्राप्ति के स्थान पर तुरंत कर लिया जाए, उसी को क्या कहते हैं? प्लेटफॉर्म परीक्षण या प्लेटफॉर्म मिल्क टेस्ट कहते हैं। इन परीक्षण को दोस्तों कैसे किया जाता है? तो इन परीक्षण को दूध को चख कर, सूंघ कर और उसका रंग देखकर बताया जाता है। तो यही था दोस्तों प्लेटफॉर्म मिल्क टेस्ट। तो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। सीओबी टेस्ट। सीओबी इसका पूरा नाम होता है क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। क्या होता है? क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। सीओबी टेस्ट का पूरा नाम क्या होता है? क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। चलिए देखते हैं यह क्या होता है। तो इस टेस्ट का यूज क्विक टेस्ट के लिए किया जाता है। कहने का मतलब यह कि यह जो दोस्तों क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट होता है, इसका जो इस्तेमाल होता है वह त्वरित परीक्षण के लिए किया जाता है, तुरंत परीक्षण के लिए किया जाता है। इससे क्या पता चलता है? इससे यह पता चलता है कि क्या दूध का उपयोग हम अन्य पदार्थों को बनाने में काम में ले सकते हैं या नहीं। क्या पता चलता है?
सीओबी टेस्ट से यही पता चलता है कि क्या दूध का उपयोग हम अन्य पदार्थों के बनाने में काम में ले सकते हैं, जैसे पनीर बनाने में, खोया बनाने में। तो दोस्तों ये सब बनाने में क्या हम दूध को प्रयोग में ले सकते हैं? तो सीओबी टेस्ट से हमें यही पता चलता है। तो सीओबी टेस्ट क्या होता है? सीओबी टेस्ट का प्रयोग त्वरित परीक्षण के लिए किया जाता है। इससे यह पता चलता है कि क्या दूध का उपयोग हम अन्य पदार्थों को बनाने में काम में ले सकते हैं। यह टेस्ट इनडायरेक्टली दूध की रखरखाव क्षमता को भी इंडिकेट करता है। यह दोस्तों जो टेस्ट होता है सीओबी टेस्ट, ये क्या करता है? अप्रत्यक्ष रूप से क्या करता है? दूध की रखरखाव की जो क्षमता होती है उसको भी इंडिकेट करता है, उसको भी बताता है। तो यही था दोस्तों, कौन सा टेस्ट? सीओबी टेस्ट। इसकी परीक्षण की विधि क्या है? तो इसके परीक्षण के लिए दोस्तों क्या कहता है? तो इस परीक्षण के लिए एक छोटा सा बीकर या टेस्ट ट्यूब लेते हैं। क्या करते हैं? एक छोटा सा बीकर या एक टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें दूध की थोड़ी सी मात्रा को लेकर कुछ देर तक गर्म करते हैं। यदि दूध फट जाता है तो सीओबी पॉजिटिव मानते हैं, और यदि दूध नहीं फटता है तो उसे सीओबी निगेटिव मानते हैं। देखो फिर सुन लीजिएगा, सीओबी टेस्ट होता क्या है? तो सीओबी टेस्ट यह होता है कि हमें इससे यह पता चलता है कि क्या दूध का उपयोग हम कोई अन्य वस्तु या अन्य उत्पाद बनाने के लिए प्रयोग कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। यह टेस्ट इनडायरेक्टली रूप से दूध की रखरखाव क्षमता को भी इंडिकेट करता है। इसकी परीक्षण की विधि क्या है? तो इसके परीक्षण के लिए एक छोटा सा बीकर लेते हैं या टेस्ट ट्यूब लेते हैं, उसमें दूध की छोटी सी मात्रा को लेकर कुछ देर तक गर्म करते हैं। यदि दूध फट जाता है तो उसे सीओबी पॉजिटिव मानते हैं, और यदि दूध नहीं फटता है तो उसे सीओबी निगेटिव मानते हैं। तो सीओबी पॉजिटिव क्या बताता है? यदि सीओबी पॉजिटिव है तो यह बताता है कि दूध जो है वह खराब है, दूध अच्छा नहीं है, और दूध को ज्यादा देर तक रखे रहने से अम्लता बढ़ जाती है। तो ये सीओबी पॉजिटिव आता क्यों है दोस्तों? सीओबी पॉजिटिव क्यों आता है? सीओबी पॉजिटिव मतलब दोस्तों दूध का फटना। इसमें सीओबी टेस्ट जो होता है इसमें दूध का फटने को मापा जाता है कि दूध कब फट सकता है, कब नहीं फट सकता है, तो दोस्तों इसी को मापा जाता है। तो सीओबी टेस्ट जो होता है यदि पॉजिटिव होगा तो इसका मतलब होता है कि दूध जो है वह खराब है। यह खराब क्यों होता है? क्योंकि दूध को ज्यादा देर तक रखे रहने से अम्लता बढ़ जाती है। दूध को ज्यादा देर तक कमरे के तापमान पर रखे रहने से क्या होती है? उसकी अम्लता जो है वह बढ़ जाती है। आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि कमरे का तापमान कितना होता है। तो दूध को ज्यादा देर तक कमरे के तापमान पे रखे रहने से उसकी अम्लता बढ़ जाती है और दूध गर्म करने पर फट जाता है। अम्लता या तो 0.22% तक या इससे अधिक होती है तभी दूध फटता है। तो यह था दोस्तों सीओबी टेस्ट या क्लॉट ऑन बॉइलिंग टेस्ट। तो समझ गए होंगे। आगे चलते हैं, देखेंगे सेडिमेंट टेस्ट। सेडिमेंट टेस्ट इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं तलछट परीक्षण। क्या कहते हैं? तलछट परीक्षण। इस परीक्षण में दूध की गुणवत्ता तथा स्वच्छता का पता चलता है। इसमें क्या पता चलता है? दूध की गुणवत्ता और स्वच्छता का। इसमें दोस्तों यह सब पता चलता है कि धूल कितना है दूध में, कितना गंदगी, इस सब का पता चलता है। तो सेडिमेंट टेस्ट क्या होता है? सेडिमेंट टेस्ट में दूध की गुणवत्ता तथा स्वच्छता का पता चलता है। यह दूध में धूल तथा अन्य कूड़ा करकट की उपस्थिति व रख रखाव के दौरान अस्वच्छता व लापरवाही को दर्शाता है। इस परीक्षण में दूध में उपस्थित दूध में उपस्थित धूल का मापन किया जाता है। यदि धूल की मात्रा निर्धारित मानक से ज्यादा होती है तब दूध को खराब माना जाता है, तब दूध को अच्छा नहीं माना जाता है। तो सेडिमेंट टेस्ट क्या है? सेडिमेंट टेस्ट वह टेस्ट है जिसमें दूध में उपस्थित धूल का मापन किया जाता है। क्या किया जाता है? दूध का धूल का मापन किया जाता है, उसकी स्वच्छता का पता किया जाता है, उसकी गुणवत्ता का पता किया जाता है। यदि धूल की मात्रा दूध में निर्धारित मानक से ज्यादा है तो दूध को खराब माना जाता है। तो दोस्तों यही था सेडिमेंट टेस्ट। सेडिमेंट टेस्ट की प्रक्रिया क्या थी उसको भी देख लेते हैं। तो इस परीक्षण में एक व्यास वाली एक छलनी को किसी बर्तन पर रख लेते हैं। क्या करते हैं? इस परीक्षण में 1 मिलीमीटर व्यास वाली एक छलनी को किसी बर्तन पर रख लेते हैं और फिर एक निश्चित मात्रा के दूध को इस छलनी द्वारा छानते हैं। उसमें उपस्थित धूल एवं अन्य कण 1 सेंटीमीटर व्यास वाली छलनी पर इकट्ठा हो जाते हैं। इससे आकार की मानक जालियां पहले से ही तैयार हुई रहती हैं या मिलती हैं। अपने दूध के नमूने से प्राप्त छलनी की तुलना मानक जातियों से करके यह पता लगाया जाता है कि दूध में धूल एवं अन्य कणों की मात्रा निर्धारित मान से कम है या ज्यादा। उसी आधार पर दूध का
वर्गीकरण किया जाता है। तो यही था दोस्तों सेडिमेंट टेस्ट की प्रक्रिया। आगे चलते हैं। डेयरी डिटर्जेंट, डेयरी अपमार्जक क्या होता है? तो डेयरी डिटर्जेंट वह पदार्थ होता है जो किसी सतह से दुग्ध एवं दुग्ध पदार्थों को अलग करने तथा उस स्थान की सफाई एवं जीवाणु रहित बनाने का काम आता है। डेयरी डिटर्जेंट क्या होता है? जो डेयरी डिटर्जेंट वह पदार्थ होता है जो किसी सतह से दूध एवं दुग्ध पदार्थों को अलग करने तथा उस स्थान की सफाई एवं जीवाणु रहित बनाने के काम आता है, जहां पर क्या होता है? दूध लगा होता है। आगे चलते हैं। हंसा परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, हंसा परीक्षण। तो हंसा परीक्षण क्या होता है? हंसा परीक्षण राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान द्वारा एक ऐसा परीक्षण है, जो हंसा परीक्षण या राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा परीक्षण है जो डेयरी उद्योग के लिए बहुत ही उपयोगी है। किसके लिए? डेयरी उद्योग के लिए बहुत ही उपयोगी है। हंसा परीक्षण का उपयोग करके दूध में उपस्थित अशुद्धियों या अपमिश्रण की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। हंसा परीक्षण का उपयोग करके दूध की उपस्थिति, अशुद्धियों या अपमिश्रण की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। जिस दूध का हमें परीक्षण करना है उसमें क्या किया जाता है? 4 गुना पानी मिला दिया जाता है। यदि दोस्तों 1 पाव दूध लेंगे तो उसमें 1 लीटर पानी मिलाएंगे, तो उस दूध में 4 गुना पानी मिलाकर उसमें 1 बूंद एंटी सीरम मिला देते हैं। एंटी सीरम मिलाने के बाद फिर क्या किया जाता है दोस्तों? इसमें मिलावट का पता लगाने के लिए सीरम का थक्का बनने का बारीकी से अध्ययन किया जाता है, एकदम ध्यान से देखा जाता है दोस्तों। यही होता है क्या? हंसा परीक्षण या हंसा टेस्ट। तो हंसा टेस्ट क्या होता है? हंसा परीक्षण राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान द्वारा तैयार किया गया एक ऐसा परीक्षण है जो डेयरी उद्योग के लिए उपयोगी है। ठीक दोस्तों, हंसा परीक्षण का उपयोग करके दूध में उपस्थित अशुद्धियों या अपमिश्रण मतलब दोस्तों मिलावट की उपस्थिति का पता लगाया जाता है। दूध का परीक्षण करने के लिए क्या किया जाता है? तो दूध का परीक्षण करने के लिए उसमें जितना दूध लेंगे उसका 4 गुना पानी मिलाकर उसमें 1 बूंद एंटी सीरम मिला देते हैं। फिर मिलावट का पता लगाने के लिए सीरम का थक्का बनने तक क्या करते हैं? उसको बारीकी से देखते हैं। तो दोस्तों वही कहलाता है हंसा परीक्षण। आगे चलते हैं। जो भी क्वेश्चन है सब एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, मैं अलग से बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं करा रहा हूँ। मैं बाहर से क्वेश्चन कराऊंगा, लेकिन अभी तक मैं बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं कराया हूँ। तो बैक्टीरियोफेगेशन क्या होता है? तो बैक्टीरियोफेगेशन दूध से सूक्ष्म जीवों के बीजाणुओं को हटाने के लिए एक अपकेंद्री प्रक्रिया है। क्या है? सेंट्रीफ्यूगल प्रोसेस है। इसका प्रयोग खास करके चीज बनाने के लिए किया जाता है। तो बैक्टीरियोफेगेशन क्या है दोस्तों? बैक्टीरियोफेगेशन जो है यह दूध से सूक्ष्म जीव के बीजाणु जो होते हैं उनको हटाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। उसमें अपकेंद्री बल के द्वारा क्या किया जाता है? जो सूक्ष्म जीव के बीजाणु होते हैं उनको निकाल लिया जाता है। इसमें लगभग 99% जीवाणु को दूध से निकाल लिया जाता है। इसका प्रयोग खास करके पनीर बनाने के लिए, चीज बनाने के लिए किया जाता है। दोस्तों यही था बैक्टीरियोफेगेशन। आगे चलते हैं। लैक्टोमीटर क्या होता है? तो लैक्टोमीटर क्या होता है दोस्तों? इस यंत्र के जरिए दूध में पानी मिलाया गया है या नहीं इसका पता आसानी से लगाया जा सकता है। लैक्टोमीटर से क्या पता चलता है? तो लैक्टोमीटर से यह पता चलता है कि दूध में पानी मिलाया गया है या नहीं। दूध का शुद्धता मापने के लिए दूध का सैंपल लिया जाता है। इसके बाद लैक्टोमीटर को दूध में डुबाया जाता है। फिर दोस्तों जो यंत्र होता है उस पर रीडिंग ली जाती है। यदि दोस्तों सामान्य दूध रहेगा उसमें पानी नहीं मिलाया जाए रहेगा तो उसकी जो रीडिंग आएगी वो 32 होगी। यदि पानी मिलाया जाए रहेगा दोस्तों तो 32 नहीं होगा। तो यही लैक्टोमीटर होता है। लैक्टोमीटर क्या होता है? लैक्टोमीटर एक यंत्र होता है जिससे पता लगाया जाता है कि दूध में पानी मिलाया गया है या नहीं मिलाया गया है। तो दोस्तों इससे बहुत आसानी से पता लगाया जा सकता है। इसके लिए क्या किया जाता है? दूध का शुद्धता मापने के लिए दूध का सैंपल लिया जाता है। इसके बाद लैक्टोमीटर जो होता है उसको दूध में क्या किया जाता है? डुबोया जाता है। उसके बाद इस यंत्र पर रीडिंग ली जाती है। यदि दोस्तों दूध शुद्ध रहेगा, सामान्य दूध रहेगा तो उसकी रीडिंग जो आएगी वह 32 रहेगी, और यदि असामान्य दूध रहेगा तो 32 नहीं होगा। तो यही था दोस्तों लैक्टोमीटर। आगे चलते हैं। एक दोस्तों क्वेश्चन बार बार एग्जाम पूछता है, दूध का नमूना लेने की प्रक्रिया बताइए, प्रोसेस बताइए। तो हम लोग उसको देखेंगे और बहुत इंपॉर्टेंट और जरूर आएगा एग्जाम में, दूध का नमूना लेने की विधि। तो दूध के बारे में कुछ विशेष बातें दूध का नमूना लेते समय ध्यान में रखना चाहिए। वह यह है कि दूध एक द्रव है और साथ में ही इसमें अच्छी मात्रा में वसा होती है जो कि पानी से भी हल्की होती है। इसलिए जब दूध कुछ समय के लिए स्थिर अवस्था में रख दिया जाता है तब वसा सतह पर आ जाती है। जब दूध को कुछ समय के लिए रख दिया जाता है तो क्या होता है? उसकी जो वसा होती है वह सतह पर आ जाती है। इसलिए यदि दूध का नमूना बिना
मिलाए ले लिया जाए तब यह कुल दूध का प्रतिनिधित्व नहीं कर सकेगा। इसलिए दूध का नमूना लेने के पहले दूध को अच्छी तरह से मिला लिया जाना चाहिए। इसके लिए मथनी की तरह का स्टार होता है। मथनी आप लोग देखे होंगे घर में जो होता है, तो उसी तरह का एक स्टार होता है, उससे दूध को भली भांति मिला लेना चाहिए। यदि नमूना कम दूध वाले बर्तन से लेना हो तो उसे 2 बर्तनों में उलट पलट लेना चाहिए। यदि नमूना कम दूध वाले बर्तन में लेना हो तो उसे 2 बर्तन में उलट पलट लेना चाहिए। नमूना लेने की प्रक्रिया, नमूने की मात्रा, जांच हेतु उनका रख रखाव या फिर एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजने की प्रक्रिया एवं परख किए जाने वाले गुणों पर निर्भर करता है। अगर तुरंत जांच संभव न हो तो नमूने को कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर आवश्यकता अनुसार परिरक्षक मिलाकर, जो कि मैंने पहले ही बताया प्रिजर्वेटिव, तो वही प्रिजर्वेटिव मिलाकर दूध या उत्पाद के लिए विद्यमान दिशा निर्देश का अनुपालन कर भंडारण कर सकते हैं। तो क्या कर रहा है, कह रहा है कि दोस्तों यदि तुरंत जांच संभव न हो तो नमूने को कम से कम 5 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पर आवश्यकता के अनुसार परिरक्षक मिलाकर, परिरक्षक कौन कौन सा है दोस्तों, फॉर्मेल्डिहाइड, सैलिसिलिक अम्ल, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये सब दोस्तों क्या ऐसा परिरक्षक है। इनको मिलाकर दूध उत्पाद के लिए विद्यमान दिशा निर्देश का अनुपालन कर भंडारण कर सकते हैं। साधारणतः यदि केवल वसा का परीक्षण करना हो तो 50 से 60 मिलीलीटर दूध की आवश्यकता होती है। यदि सिर्फ वसा का परीक्षण करना है, वसा का टेस्ट, फैट का टेस्ट करना हो तो कितना दूध की आवश्यकता होती है, 50 से 60 ml। यदि अन्य परीक्षण जैसे अपेक्षिक घनत्व ये सब दोस्तों निकालना होगा तो कितने दूध की आवश्यकता होती है, तो 250 से 500 मिलीलीटर तक का नमूना लिया जाता है। तो दोस्तों यही था क्या, दूध की नमूना लेने की प्रक्रिया। तो क्या क्या बताया गया कि दोस्तों, क्योंकि दोस्तों दूध क्या है, दूध एक द्रव है, तो दोस्तों क्या होता है, इसको यदि कुछ टाइम तक हम लोग नीचे रख देंगे तो क्या होगा, उसका जो वसा होता है वह पानी से भी हल्का होता है, इसलिए क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। ऊपर आ जाएगा तो यदि हमको सैंपल लेना, हम यही यदि ऊपर से ले लेंगे तो हमारा जो सैंपल रहेगा वो सही नहीं आएगा, हमारा जो रिजल्ट आएगा उसका टेस्ट करने के बाद वो सही नहीं आएगा। इसलिए कह रहा है कि हमें नमूना लेने से पहले दूध को अच्छी तरह से मिला लेना चाहिए। मिलाने के लिए दूध को एक मथनी की तरह का स्टार आता है जिसे दूध को अच्छी तरह से मिलाया जाता है। उसके बाद दूध को यदि तुरंत जांच करने की सुविधा है तो कर लेनी चाहिए। यदि सुविधा नहीं है तो उसे 5 डिग्री सेल्सियस पर क्या करके जो दुग्ध परिरक्षी होती है उनको मिलाकर गर्म किया जाता है। उसके बाद उन्हें अपनी आवश्यकता के अनुसार क्या करते हैं दोस्तों, भंडारण कर लेते हैं। यदि हमें सिर्फ वसा का टेस्ट करना है तो उसमें कितना दूध की आवश्यकता होती है, 50 से, यदि हमें सिर्फ वसा का टेस्ट करना तो कितना दूध की आवश्यकता होती है, 50 से 60 ml। और यदि हमें उसमें अपेक्षित घनत्व को निकालना है दोस्तों, इसका पता करना, तो हमें कितने दूध की आवश्यकता होगी, तो 250 से 500 मिलीलीटर तक की दूध की आवश्यकता होगी। तो यह था दोस्तों क्या, दूध का नमूना लेने की प्रक्रिया। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।